मेरी आटा गूंदने वाली वायरल वीडियो के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें देसी गंदम के आटे को गूंदना बताएं। और देसी गंदम के आटे से रिलेटेड लोगों को ये शिकायत थी कि लाख गूंदने के बावजूद भी उनसे देसी गंदम का या चक्की का आटा मुलायम और लचकदार नहीं बनता। रोटी बनाते वक्त वो हाथों में टूटने लगती है, पकने के बाद इसमें क्रैक्स बन जाते हैं और रोटी अकड़ जाती है। और कुछ माओ ने भी रिक्वेस्ट की थी कि बच्चियों से देसी गंदम के आटे की गोल, पतली और नरम फूली हुई रोटियां नहीं बनती। बच्चियों के लिए इस आटे को गूंदना भी काफी मुश्किल होता है। खैर, बच्चियों के लिए तो ये मुश्किल ही होगा क्योंकि अक्सर खवातीन से भी देसी गंदम का आटा सही तरीके से सॉफ्ट और मुलायम नहीं गूंदा जाता। तो आज मैं आपको मिनटों में मक्खन की तरह मुलायम, सॉफ्ट और लचकदार, वो भी देसी गंदम का आटा गूंदने और बगैर बेले एक ही बार ढेरों गोल, पतली, नरम फूली हुई रोटियां बनाने के नए अनोखे गुर सिखाऊंगी। और मैं गारंटी देती हूँ कि इतनी फूली हुई सॉफ्ट रोटी और इतने मुलायम लचकदार आटे को देखकर कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये सच में ही देसी गंदम या चक्की का आटा और उसकी रोटी है। और तरीका इतना आसान है कि बगैर हाथ और बर्तन गंदे किए आप आटा गूंदने के साथ साथ घर के कई दूसरे कामों को भी आसानी से एक ही वक्त में कर सकेंगी। और आज के बाद अनाड़ी से अनाड़ी भी बेहतरीन आटा गूंदने और परफेक्ट रोटियां बनाने में पहली बार में ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मेरी आज की वीडियो देसी गंदम के आटे और इसकी रोटियां बनाने से रिलेटेड आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है। तो यहाँ मैंने देसी गंदम का आटा, जिसे लोग चक्की का आटा भी बोलते हैं, ले लिया है। चक्की का पिसा हुआ ये ताज़ा आटा है, तो मैं इस आटे को छाने बगैर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने छान कर इस्तेमाल करना है तो आप इसे छान सकते हैं। नेक्स्ट, आटा गूंदने के लिए मैं हमेशा की तरह यहाँ एक प्लास्टिक बैग लूंगी। ये प्लास्टिक बैग आपको किसी भी डिस्पोजेबल बर्तनों वाली दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। और आटे की मिकदार के लिहाज से आप इसका साइज छोटा या बड़ा ले सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आटे को नापने के लिए एक नॉर्मल चाय वाली प्याली जो हर घर में मौजूद होती है वो लूंगी। आपने जितने भी लोगों के लिए आटा गूंदना है ना, आप आटे को किसी भी बर्तन या बड़े चाय वाले मग के अंदर या प्याली से आटे को नाप कर लेना है। क्योंकि जिस बर्तन से मैं या आप लोग आटे को नाप कर लेंगे ना, आगे चलकर हम उसी बर्तन से पानी को भी नाप कर आटे में शामिल करेंगे। क्योंकि नई सीखने वाली बच्चियां, लड़के या फिर जो मर्द हजरात वगैरह होते हैं ना, उन्हें ज्यादातर आटे के अंदर पानी का सही से पता नहीं चलता और उनसे आटा या तो बहुत सख्त हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा ढीला हो जाएगा और आटे में गुठलियां भी बन जाएंगी। तो नाप कर आटा और पानी लेने से उनके लिए आसानी हो जाएगी आटा गूंदने में, और बगैर किसी परेशानी और फिक्र के आसानी से वो बेहतरीन सा आटा गूंद लेंगी। खैर, तो यहाँ मैंने टोटल 5 प्याली देसी गंदम के आटे को प्लास्टिक बैग के अंदर डाल दिया है। अब आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करूंगी। आप हस्बे जायका भी नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब जिस प्याली के अंदर मैंने आटा नाप कर लिया था, उसी प्याली के अंदर पानी लूंगी। तो सबसे पहले मैं 1.5 प्याली पानी को आटे में शामिल करूंगी। और इस प्याली के अंदर ये देखिए, अभी आधा पानी बच भी गया है। इसे बाद में आटे के अंदर शामिल करूंगी। बस शॉपर को बंद करके पानी को अच्छी तरह से आटे में मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद आप देखें कि आटा अभी हमारा इकट्ठा नहीं हुआ और ये अभी थोड़ा सख्त भी है। क्योंकि ये जो देसी गंदम का आटा होता है ना, जिसे ब्राउन आटा भी कहते हैं, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से ये आटा दुकान से मिलने वाले सफेद आटे से थोड़ा ज्यादा पानी लेता है। तो बस आधी प्याली पानी जो बच गया था वो भी इस आटे में शामिल कर दूंगी। तो इस तरह से टोटल 5 कप देसी गंदम के आटे के अंदर टोटल 2 प्याली पानी डाला है। जिसके बाद ये आटा बेहतरीन सा मीडियम सॉफ्ट हो जाएगा और हमें रोटी के लिए इसका मीडियम सॉफ्ट आटा ही बनाना होता है। बस शॉपर को बंद करने के बाद पानी को आटे में अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा कर मसल कर मिक्स करेंगे। अभी के लिए हमने बस आटे में पानी को मिक्स करना है, अभी गूंदना स्टार्ट नहीं करना। तो अब मैं आपको ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका चक्की का आटा मक्खन की तरह मुलायम, लचकदार और चमकदार बन जाएगा। करना यह है कि आपने सिर्फ आटे पानी को मिक्स करके शॉपर को रबर बैंड से टाइट बंद करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि आटा जो है वो शॉपर की वजह से प्रॉपर्ली सील हो जाएगा। आटे के अंदर का जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट नहीं होगा। मॉइस्चर आटे में रहेगा तो फिर ये सॉफ्ट रहेगा, आटा ड्राई नहीं होगा। तो इस तरह देसी गंदम के आटे का जो दरदरा सा जो फाइबर होता है, जिसे
लोग छान बुरा बोलते हैं, वो बहुत जल्दी नरम पड़ने लगेगा। तो रेस्ट के बाद जब हम इसे गूंदेंगे ना तो फिर कमाल देखिएगा, यही ज्यादा फाइबर वाला चक्की का आटा जिसे मैंने छान बुरे के साथ ही गूंदा है, सिर्फ एक शापर के अंदर गूंदने की वजह से मक्खन की तरह मुलायम और लचकदार बन जाएगा, और इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो इसलिए तकरीबन 10 मिनट के लिए अब मैं इस आटे को लाजमी से रेस्ट दूंगी। तो यहाँ 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब मैं इस आटे को शापर से अलग करने के लिए सिर्फ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का ऐड करूंगी और शापर को बिल्कुल हल्की सी हवा के साथ बंद करके तेल को आटे के अंदर मिक्स करूंगी और साथ साथ शापर की तमाम साइड्स तक भी पहुंचाऊंगी। अब मैं आटे को प्रॉपर तरीके से गूंदना स्टार्ट करूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मुसलसल हाथों से मसल कर गूंदूंगी। शापर के अंदर आटा गूंदने के मेरे इस इजाद किए हुए तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप आटा गूंदने के साथ साथ घर या किचन के दूसरे कामों को भी आसानी से कर सकती हैं। लाइक अगर आप आटा गूंद रही हैं तो इस दौरान अगर आपको फ़ोन वगैरह यूज़ करना पड़ जाता है या कोई कॉल वगैरह आपको रिसीव करनी पड़े या डोर बेल बजे, या फिर अगर आप आटा गूंदने के साथ साथ कुकिंग भी कर रही हैं तो आपको फ्रिज वगैरह यूज़ करना है या किचन कैबिनेट से कोई मसाले वगैरह निकालने हैं, तो आप बेफिक्र होकर ये सारे काम साथ साथ आसानी से कर सकती हैं। क्योंकि शापर के अंदर आटा गूंदने की वजह से जब आपके हाथ बिल्कुल साफ होंगे, आपके हाथों के साथ आटा नहीं चिपका होगा, तो फिर आपका फ़ोन, फ्रिज या कैबिनेट वगैरह कुछ भी आटे से गंदे नहीं होंगे। और यकीन करें कि शापर के अंदर मैंने देसी गंदम के आटे को बगैर किसी मेहनत के सिर्फ 3 मिनट में आसानी से तैयार कर लिया है, जिसे आप घंटों लगाकर गूंथते थे। अच्छा, तो अब मैं आगे रोटियां बनाना स्टार्ट करूंगी। शापर से आटे को बाहर निकालेंगे। चक्की के आटे का मॉइस्चर लॉक करने वाली या इसे प्लास्टिक बैग में सील करने वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उसकी वजह से ये देखें माशाल्लाह से शापर के अंदर हमारा देसी गंदम का आटा या चक्की का आटा कितना मक्खन की तरह मुलायम गूंदने हुआ है, और ना ही आपको इसके अंदर कोई गुठली नजर आएगी। आप इस देसी गंदम के आटे के अंदर लचक चेक करें, माशाल्लाह से देसी गंदम के आटे को जितना लंबा भी मैं खींच रही हूँ ना, ये नहीं टूट रहा। देसी गंदम के आटे में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो हाथ से गूंदने से इसमें कभी भी लचक नहीं आएगी, और ये लचक आपको देसी गंदम के आटे के अंदर सिर्फ शापर के अंदर गूंदने से ही मिलेगी। आपको ये आटा ड्राई सा नहीं लगेगा, एकदम मॉइस्ट और सॉफ्ट सा चक्की का आटा सिर्फ एक शापर के अंदर बनकर तैयार हुआ है। तो जब आप मेरी इस सीक्रेट ट्रिक से आटा गूंदेंगी तो 100% गारंटी देती हूँ कि आपका चक्की का आटा मक्खन की तरह मुलायम तैयार होगा। फिर इसकी रोटी ना टूटेगी, ना अकड़ेगी और फूली हुई नरम बनेगी। खैर, तो मैंने आटे को शापर से बाहर निकालकर इसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर एक गोल पेड़ा बना लिया था। उसके बाद इसको 2 बराबर हिस्सों में कट कर दिया था। एक हिस्से को उठाकर उसी शापर के अंदर दोबारा टाइट बंद करके रख दूंगी, क्योंकि शापर के अंदर रखने से आटा मॉइस्ट रहता है और आटे के ऊपर ब्लैक सी आटे की एक ड्राई सी लेयर होगी, वो नहीं जमेगी। अब इस पहले वाले हिस्से का मैं एक गोल पेड़ा बना लूंगी और खुश्क मैदा लगाकर इस पेड़े को गोलाई में बेलना स्टार्ट करूंगी और इसे टेबल जितना बड़ा बेल लूंगी। तो यहाँ मैंने पेड़े को अपने टेबल जितना बड़ा बेल लिया है और इसे मैंने एक नॉर्मल रोटी जो होती है उस जितना पतला बेल लिया है। माशाल्लाह से आप इस देसी गंदम के आटे की लचक चेक करें, ये कितना नरम और मुलायम बना है। पेड़े को इतना बड़ा बेलने के बावजूद भी ना ये आटा टूटा है और ना ही इसमें क्रैक्स वगैरह बने हैं। सिर्फ शापर में गूंदने से इतना फाइबर वाला आटा भी देखे कितना मक्खन की तरह मुलायम बन गया है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का डोंगा ले लिया है। आपके घर में जो भी स्टील या प्लास्टिक का डोंगा मौजूद है आप उसे ले लें जिसके कॉर्नर्स थोड़े से शार्प हों। ऐसा गहरा बर्तन ले लेना है। अच्छा, तो अब मैंने इस डोंगे के कॉर्नर्स को खुश्क मैदा लगा दिया था और डोंगे को इस तरह से उल्टा करके आटे के गोल सर्कल्स कट कर लूंगी। खैर, तो यहाँ मैंने 4 गोल पतली और बेहतरीन सी रोटियां, और वो भी एक ही बार इकट्ठी, बगैर किसी मेहनत के, बगैर बेले, कितनी आसानी से कुछ ही सेकंड्स के अंदर कट करके बना ली है। अगर कुछ बच्चों से, बच्चियों से या खवातीन से देसी गंदम के आटे की रोटी नहीं बनती, उनसे टूट जाती है या उनसे रोटी के किनारे कहीं से पतले और कहीं से मोटे हो जाते हैं, या वो एक एक रोटी को बार बार बेल नहीं सकती, तो मेरा ये आटा
गूंदने से लेकर रोटी बनाने तक का तरीका किसी तोहफे से कम नहीं है। इसके अलावा इस तरीके से ख़वातीन के लिए भी रोटी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, खासकर तब जब घर पर अचानक से मेहमान आ जाएं या कोई दावत वगैरह पर आपको अकेले ही ढेरों रोटियां बनाना पड़ जाए, तो फिर मेरा ये बेहतरीन तरीका आपके बहुत काम आएगा। इस तरीके से आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आपको ज़्यादा देर किचन में गर्मी के अंदर चूल्हे के पास खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, साइड्स वाले जो कॉर्नर्स थे मैंने उन्हें उठाकर इकट्ठा कर लिया है। इनका दोबारा से एक गोल पेड़ा बना लेंगे और दोबारा से इसे बेलकर एक ही बार ढेरों इकट्ठी रोटियां कट कर लेंगे। लेकिन अभी मुझे जो है वो पहले इन रोटियों को आपको पकाकर दिखाना है, तो मैं इसे उठाकर शापर के अंदर टाइट बंद करके रख दूंगी। और ये देखिए हमारी देसी गंदम के आटे की कितनी बेहतरीन गोल पतली और एक ही बार कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारी ढेरों रोटियां बहुत आसानी से बनकर तैयार हो चुकी हैं। गंदम की रोटी होने के बावजूद भी आपके सामने ये देखिए ना टूटी है ना इसमें क्रैक्स बने हैं, और माशाल्लाह से बगैर छाने हुए आटे की हमारी कितनी मुलायम रोटी बनी है और कितनी चमक है इस रोटी के अंदर। और इसका सिर्फ एक ही सीक्रेट है, और वो सीक्रेट है प्लास्टिक बैग के अंदर आटा गूंदने का। ये रोटी माशाल्लाह से कहीं से आपको मोटी और कहीं से पतली नहीं लगेगी। बगैर बेले ना कोई मेहनत लगी, ना किचन में ज्यादा टाइम लगा, और ना ही एक एक रोटी के पेड़े को बार बार बेल कर आपके हाथ बाजू थकेंगे। रोटी को उठाकर आराम से तवे पर डाल दूंगी। जब रोटी इस तरह से एक साइड से सिक जाए और ये ट्रांसलूसेंसी होने लगे, तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसे पकने देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। रोटी की इस साइड पर जब छोटे छोटे से हल्के से ब्राउन निशान आने लगे, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। फिर किचन नैपकिन से रोटी को हल्का हल्का सा दबाकर पकाएंगे। बहुत जोर से रोटी को दबाना नहीं है, बस किचन नैपकिन से हल्का सा रोटी को सब जगह से टच करते जाएंगे। इस तरह रोटी बहुत जल्दी फूलने लगती है। माशाल्लाह से कितनी फूली हुई नरम रोटी हमारी बनकर तैयार हुई है। एकदम सॉफ्ट गुब्बारे की तरह फूली हुई रोटी बनी है। ना ये रोटी टूटी है और ना ही पकने से इस रोटी में कोई क्रैक्स बने हैं। इसी तरीके से हम बाकी तमाम रोटियां बना लेंगे। और जो आटा मैंने शापर के अंदर रखा था ना, तो मैंने क्या किया था कि उस तमाम आटे को एक ही बार बेलकर उससे ढेर सारी रोटियां कट करके पका ली थी। और आप ये देखिए कि देसी गंदम के आटे की ये रोटियां पकने से अकड़ी नहीं है, सख्त नहीं हुई। ये रोटियां 10 दिन तक इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगी, ये ड्राई नहीं होंगी, पापड़ नहीं बनेंगी। आटा अच्छा गुंदा होगा तो फिर इसकी रोटी भी सॉफ्ट और फूली भी बनेगी, क्योंकि शापर के अंदर आटा महंगी मशीनों से भी कई गुना बेहतर और आसानी से मिनटों में गूंदा जाता है। ना हाथ गंदे होते हैं, ना बर्तन इस्तेमाल होते हैं, और ना ही मशीनों और बर्तनों को धोने का झंझट होता है। गंदम जैसे आटे को गूंदने में ही काफी मेहनत और टाइम लग जाता है, लेकिन शापर के अंदर बगैर मेहनत के मिनटों में आटा गूंदकर मिनटों में एक ही बार ढेरों रोटियां भी हमने आसानी से बना ली हैं। एक बार आप मेरे कहने पर देसी गंदम के आटे को शापर में गूंदे, मैं गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आप हमेशा शापर के अंदर ही चक्की के आटे को गूंदने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें।